हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए। ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए रहेगा। आगे के जो चैप्टर्स हैं हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये पहले समझते हैं। कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज टू देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो इसमें पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है पहले उसे हम समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान सुनिएगा, पहले तो ये समझते हैं कि जैसे सपोज दैट कोई अगर ये ग्राफ दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल ग्राफ इस टाइप से बना है, ठीक है। तो अब इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट ध्यान समझना है क्या होता है। ये पॉइंट मान लेते हैं ये है अल्फा, ये पॉइंट है मान लेते हैं बीटा। ऑलराइट, ये दोनों पॉइंट क्या हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे पाए जा रहे हैं, जहां पे y होता है इक्वल्स टू 0। मीन्स यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा ऐसे दो इनपुट हैं जिनको हम पॉलिनोमियल यानी कि जो पॉलिनोमियल ये px होता है, इसमें अगर हम p of alpha निकाले, मतलब if we are going to find the value of the polynomial at x equal to alpha and if we are going to find the value of the polynomial at x equal to beta, then we will get the value equals to 0, and the condition is that alpha and beta are the roots, zeros and the solutions. ऑलराइट, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा रूट सॉल्यूशन जीरोज होंगे तो जाहिर सी बात है इक्वल टू वैल्यू 0 मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल आप एक जनरल इक्वेशन बना के देते हैं। जो px होता है वो px क्या है, एक वैल्यू ही होती है, जो कि वैल्यू हम y से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब जब हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ मीट करेगा, जब जब मीट करेगा, तो उस पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस पर, उस पॉइंट पे क्या होता है, हमारे जीरोज रूट्स पाए जाते हैं। ऑलराइट, और वो जीरोज और रूट्स कैसे पाए जाते हैं, रियल होते हैं अगर एक्स एक्सिस पे हैं तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर एक जीरो जो है एक्स स्क्वायर, हालांकि अब एक जीरो बोलने को क्वेश्चन पहले समझते हैं मतलब क्या है। बोला है एक जीरो, क्या जाहिर सी बात है कि इसमें एक ही जीरो होगा, क्या एक से बढ़ के नहीं हो सकते, क्या दो ही होंगे, क्या तीन होंगे, कि एक नंबर ऑफ जीरोस पता कैसे करते हैं कि कितने हो सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, actually number of the zeros and the number of roots are always find on the basis of the degree of the polynomial, means द नंबर ऑफ डिग्री, मतलब जितनी भी डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर जो होती है पोलिनोमियल में वही डिग्री कहलाती है। अगर यहाँ पे पावर क्या है 2, मीन्स डिग्री इस पोलिनोमियल कितना है 2। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0, मीन्स इक्वल टू दैट नंबर ऑफ डिग्री, मीन्स जितना डिग्री उतना जीरोस। तो यहाँ पे डिग्री कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 जीरोस होंगे, जिसमें से एक जीरोस आपको दिया जा रहा है जो कि है x इक्वल टू 2। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें हम निकालेंगे p ऑफ 2 की वैल्यू। मीन्स अब 2, क्योंकि यहाँ पे जीरोस बोला जा रहा है, क्योंकि अगर 2 जो है जीरोस होगा तो p ऑफ 2 की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्यों, क्योंकि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मेक्स द पोलिनोमियल 0। नोट दैट, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मेक्स द पोलिनोमियल 0। मीन्स जब जब जीरोस पर हम पोलिनोमियल की वैल्यू निकालने जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, बराबर 0, ठीक है। चलो तो p ऑफ 2 निकालते हैं। तो p ऑफ 2 मतलब हमने x की जगह क्या रखा है 2, मतलब जहां जहां x नजर आएगा, जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां आप क्या करेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि ये है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम थोड़ा करते हैं कलर को चेंज, और यहाँ से मिलेगा आपको p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड 3 इंटू 2 मीन्स 6 प्लस के, एंड दिस वैल्यू विल सम अप टू 0 बिकॉज 2 इज द जीरोस। ऑलराइट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैंने बताया क्योंकि यहाँ 0 बराबर होना फिक्स है। ऑलराइट, तो 6 प्लस 4 कितना होता है मेरे भाई 10, ठीक है, और प्लस के, और ये वैल्यू किसके बराबर होनी है 0 के, ठीक है, बराबर 0 के होनी है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, ठीक है। तो
इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा b इक्वल्स टू -10। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। फिर से मैंने जो बताया कि जीरो जो द पोलिनोमियल मेक्स द पोलिनोमियल जीरो, इस स्टेटमेंट को कभी भूलना नहीं है। उठते बैठते हमेशा क्या करना है, इसको दोहराते रहना है। क्या? जीरो जो द पोलिनोमियल मेक्स द पोलिनोमियल जीरो। ऑलराइट, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज 3 माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वन ऑफ द जीरोस, ठीक है, ये जो पोलिनोमियल दिया जा रहा है आपको k माइनस 1, हम यहाँ पे पोलिनोमियल पहले नोट करते हैं। px आपका पोलिनोमियल है जो कि है k माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के एक्स प्लस 1, ये पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में बोल रहा है कि एक जीरोस जो है क्या है -3। अभी हम आपसे पूछें अगर इसमें नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आप कहेंगे 2, क्योंकि डिग्री इसकी पोलिनोमियल कितनी है 2, जितनी डिग्री उतनी नंबर ऑफ जीरोस उतने नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, उस नंबर सॉरी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, उतने नंबर ऑफ रूट्स। क्या भाई? रूट्स। ऑल राइट, तुम बताओ क्या? रूल्स। ओके, रूट्स। ठीक है, चलो तो k माइनस 1 टाइम्स दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 टाइम्स, यहाँ -3 दिया है आपका जीरोस, तो हम करेंगे क्या, वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे भी वही मैंने बताया ना, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द जीरोस देन द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेट्स टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, बराबर 0 के बन जाएगी। चलिए हम वैल्यू पर यहाँ निकालते हैं, तो k माइनस 1 टाइम्स एक्स, देखो हमने x की जगह क्या रखा है -3, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -3, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -3। इट्स सो सिंपल, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -3, ये हमने कर दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना सबको आता ही होगा। यहाँ हो जाएगा k माइनस 1, यहाँ 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स k -9, ये हो जाएगा -3 टाइम्स k, ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9k और यहाँ -3k तो 6k और -9 ये 8, -8 हो गया तो 8, तो 6k बराबर 8। तो ओवरऑल देखो 6 के बराबर 8 हो गया, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 8/6 यानी कि 4/3। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो ध्यान सुनिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान सुनिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्यों बोला है, ध्यान सुनिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूप कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इसी टाइप्स के रूप होते हैं। इस रूप में ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट पावर मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी इक्वल्स टू 0, सॉरी मस्ट बी इक्वल टू 2। ठीक है, हमेशा डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 के बराबर ही होनी चाहिए। तो जब 2 के बराबर होगी डिग्री, जब डिग्री 2 होगी तो वहाँ पे आपके जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे, जो कि यहाँ पे 2 पहले से ही दे रखा है मानी, यानी कि इस 2 जीरोस से आपको अधिक जीरोस पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तो आइए फाइंड करते हैं। क्या बोला है, जीरोस फाइंड करने के लिए ना, मतलब x इक्वल टू -3, एक रूट आपका मिला, एक जीरोस आपका मिला, x इक्वल टू 4 मिला, तो इसको हम ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। आप अपने मर्जी के मालिक हैं, चाहे जो लिखिए। ठीक है, कोई रोक टोक तो है नहीं। तो यहाँ पे x + 3 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल 0। अगर दो क्वांटिटी इक्वल टू 0 हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट भी क्या 0 के बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है 0 के बराबर होंगे। जब उनके प्रोडक्ट भी ऑब्वियस सी बात है बराबर 0 होंगे, तो ये हमको यहाँ से अब मिलेगा पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको अब जरा जल्दी से स्पीड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x² एंड द सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे -1 टाइम्स x, और प्रोडक्ट ऑफ द क्या हो जाएगा -12। तो x² - x - 12 ये आपके तो पॉलिनोमियल हुए। इक्वेशन पॉलिनोमियल, देखो अगर पॉलिनोमियल को px, ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल को अगर हम बराबर 0 के बराबर इक्वेट करने लगे, वो बन जाता है इक्वेशन, जो कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने डाल रखा है, साइन स्कीम के नाम से है, इंट्रोडक्शन के नाम से है। उसमें आप जाएंगे देखेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हाउ अ पॉलिनोमियल्स मेक्स अप टू अ इक्वेशन and how a equation is converted in a polynomial or expression. What is the expression, what is the polynomials, what is the equation,
एंड ये जो तीनों चीज़ हैं, इन तीनों चीज़ की एक बहुत ही डिटेल आपके पास डिफरेंस आपको मिल जाएगा। उसमें डिफरेंस क्या है, इसके बीच में अंतर क्या होता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहल करते हैं तेजी से। जरा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ऑप्शंस बाद में देख लीजिएगा क्योंकि वो पेज नीचे है। ऑलराइट, क्या दे रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन क्वाड्रेटिक है मींस डिग्री 2 ही रहने वाली है। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये यहाँ रहेगा, इसके सर के ऊपर यहाँ रहना चाहिए। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स एक्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है आपका, पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ बोला जा रहा है दो जीरोस दिए जा रहे हैं, 2 और -2। ध्यान सुनिएगा, यहाँ कितने अननोन क्वांटिटी हैं, आप कहेंगे 2 अननोन क्वांटिटी है। जब यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटी होगा तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही समझा रखा है लेक्चर में, थ्योरी क्लासेस में। जो बच्चे एप्लीकेशन से देख रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि हमने ऑलरेडी बता रखा है कि जब जब 2 अननोन क्वांटिटी होगा तो जितने अननोन क्वांटिटी उतने कम से कम उतने तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब इक्वेशन फाइंड आउट आप कहाँ से करेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो वो रिलेशन आपको क्वेश्चंस में ही फाइंड करना है। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 2 दिया है, एक -3 दिया है, क्या है ये दोनों जीरोस। मीन्स हम जानते हैं कि अगर जीरोस पे हम वैल्यू निकालेंगे पॉलिनोमियल का तो मिलेगा हमको लड्डू के बराबर। एंड ऑल्सो p ऑफ -3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो हम p ऑफ 2 वैल्यू निकाल लें जरा, और p ऑफ -3 वैल्यू निकालें तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए p ऑफ 2 एंड p ऑफ जो है -3 निकालते हैं। p ऑफ 2 क्या निकलेगा, जहाँ देखो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2 रखा है, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2 मतलब ये 4 और ये a प्लस 1 टाइम्स ये आपका 2 प्लस b बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 4 2 6 और ये प्लस b, यानी कि 2 टाइम्स a प्लस b प्लस 6 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। जरा हम इधर साइड इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। p ऑफ -3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर को करते हैं चेंज। ठीक है, तो p ऑफ -3 हम सॉल्व करेंगे तो p ऑफ -3 मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -3 रखा है, तो यहाँ जहाँ x -3 रखेंगे -3 का होल स्क्वायर 9 और ये -3 टाइम्स a हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा बराबर 0। इसको भी देना है वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 2 हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 9 में से 3 गया 6 प्लस b, ये प्लस b प्लस 6। ठीक है, ये हमारा b है, ये 6 है, डिफरेंस समझिएगा। 9 में से 3 गया 6 हो गया, यहाँ पे आ गया -3a बराबर 0। ऑलराइट, ये आपके सामने 2 इक्वेशन मिल गए हैं। हम इन सबको अगर थोड़ा इरेज कर दें तो आपको जल्दी समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे 2a रहेगा, थोड़ा सा मिट गया है, ध्यान दीजिएगा ये बातों को। ऑलराइट, हम इन सबको करते हैं इरेज। तो आपके पास 2 इक्वेशन मिल गए हैं। जो 2 इक्वेशन हैं आपके सामने, ये यहाँ पे था 2a, एक्चुअली 1 मिनट, ये अब हो गया। ठीक है, तो ये आपके 2 इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए b+6 दोनों में है। हम b+6 को स्टेबल करके 3 को उधर भेज दें तो -3 उधर जाएगा 3 हो जाएगा, 2a उधर जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब -3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। दोनों को हम एलिमिनेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे 5a इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्विंग 1 एंड 2। आप लोग को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही होगा। लीनियर इक्वेशन जो है 3 तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, एक्चुअली 4 तरीके से, बट आपके लेवल पे 3 तरीके से। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे 5a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन आइदर ऑफ द इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ b। ऑलराइट, तो हम a 0 कर देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 6। b की वैल्यू सॉरी -6, एक्चुअली -6 मिलेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6 मिल जाएगा। आइए जरा हम देखें क्या हमारे ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं। बिल्कुल दिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -6 है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज आर -2 एंड 5 इज। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल की संख्या बतानी है। पहली बात तो नोट करिएगा, ये मत बोलना है, ये नहीं बोलना है कि -2 और यहाँ 5।
दो रूट्स दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो ही रूट्स का हमको पॉलिनोमियल बताना, नहीं भाई। देखो दो ही केवल होते हैं, एकम से मतलब ये बोल देता है फिक्स दो हैं, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात बोलते क्वाड्रेटिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक अगर पूछा होता तो आप कहते कि हाँ एक ही बनेगा, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं, यहाँ पॉलिनोमियल्स बताना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बताना है, ठीक है। मीन्स देखो ध्यान सुनना, लीनियर तो हो नहीं सकता, लीनियर तो नहीं हो सकता, लीनियर मतलब ए एक्स प्लस बी फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही जीरोस पाए जाते हैं, लेकिन इसमें दो जीरोस हैं, तो जाहिर सी बात है कम से कम क्या कह सकते हैं आप, क्या कहेंगे, कहेंगे कि एक क्वाड्रेटिक होगा x माइनस टू जिसमें, और x एक्चुअली x प्लस टू और x माइनस फाइव। देखो ये क्वाड्रेटिक पहला हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक तो रहने ही रहने वाला है, क्यूबिक भी हो सकता है, पूछिए कैसे, आइए देखते हैं। x माइनस फाइव, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था, आप यहाँ कुछ भी अपनी मर्जी से डाल दीजिए। हम अल्फा ले रहे हैं, अल्फा वन ले रहे हैं, ठीक है, अल्फा वन की जगह अपने मर्जी से आप चाहे वन ले लो, चाहे जीरो ले लो, चाहे माइनस टू ले लो, चाहे जो ले लो, आपकी मर्जी। ये आपका क्यूबिक है तो ये आपका कोई इक्वेशन, ये आपका दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इसी तरीके से आप आगे भी ऐड करते जाइए, x माइनस फाइव, ठीक है, x माइनस अल्फा वन है तो यहाँ x माइनस अल्फा टू ऐड कर लीजिए, तो ये आपका तीसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। आप बनाते जाओ, लेकिन ध्यान रहे सारे जो भी पॉलिनोमियल बनाना मेरे भैया, सब में जो है ये वाली चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि ये रहने का मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल बना है इसमें माइनस टू और इसमें फाइव, दो जीरोस तो पाए ही पाए जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसमें नंबर ऑफ कितने पॉलिनोमियल बनेंगे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करते आप चले जाओ, ये दोनों को रखना ही रखना है, साथ में रखोगे तो ये नहीं बोला है ना कि केवल और केवल यही रहे, केवल और केवल यही जीरोज रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, लेकिन इसने बोला है कि ये जीरोज रहें, ऐसे कितने पॉलिनोमियल बन जाएंगे, तो ये जीरोज भी रहें, ये बोला है, ये नहीं बोला है कि केवल और केवल यही जीरोज रहें, केवल और केवल यही रहेंगे तो भाई ये सब तो नहीं रहने वाला फिर, ठीक है, तब तो यही वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर बनेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, मतलब मोर देन 3 होगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा था, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आ, क्या होगा इसका आंसर। ध्यान सुनिएगा, ये सारे क्वेश्चन तो आपको बिना पेन कॉपी के लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन। ध्यान सुनिएगा क्या बोला है, ये देखो आप दो चीजों का देखो, हमने बहुत पहले बताया था कुछ क्वेश्चंस होते हैं सॉल्वेबल, कुछ क्वेश्चंस होते हैं अनसॉल्वेबल, यानी कि अगर मैं बोलूं पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, दो पॉजिटिव संख्याओं का आप क्या कर रहे हो, एडिशन, जोड़ कर रहे हो, तो एक पॉजिटिव संख्या मिलना फिक्स है। निगेटिव को आप जोड़ोगे निगेटिव के साथ तो एक निगेटिव मिलना फिक्स है, ऑलराइट, लेकिन एक पॉजिटिव के साथ में आप एक निगेटिव को ऐड करोगे तो आपके दो पॉसिबिलिटीज, मतलब कांसे वाला केस आ सकता है, या तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या तो जीरो बनेगा, या तो पॉजिटिव बनेगा, या तो निगेटिव बनेगा। निगेटिव कब बनेगा भैया, जब तुम्हारा निगेटिव बड़ी हो। पॉजिटिव कब बनेगा, जब पॉजिटिव बड़ा हो। जीरो कब बनेगा, जब दोनों बराबर हो। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये क्या कौन सा केस है, कांसे केस है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ता है, ऑलराइट। तो चलो यहां पे आप कैसे करोगे, ये एडिशन वाले से तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन प्रोडक्ट वाले में हम डायरेक्ट बता सकते हैं पॉजिटिव है कि निगेटिव, डायरेक्ट बता सकते। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर प्लस का प्लस के साथ प्रोडक्ट करोगे आप तो मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा, और निगेटिव के साथ आप प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने का मतलब है कि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या तो निगेटिव निगेटिव, तभी पॉजिटिव बनेगा लास्ट में प्रोडक्ट। देखो दो रूट्स का, यहाँ पे दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होता है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों सेम साइन का होना कंपलसरी है, ये वाला बताना चाह रहा है प्लस साइन, ठीक है। ये प्लस साइन क्या जताना चाह रहा है कि दो जो भी रूट्स हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे अल रूट्स के अल्फा एंड बीटा, वो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होंगे, सेम साइन होगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। और ये वाला साइन क्या कह रहा है कि ये होता है सम ऑफ द रूट्स, मींस दोनों का एडिशन पॉजिटिव है मेरे भाई। दोनों का एडिशन पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों रूट्स ही पॉजिटिव हो, तभी एडिशन पॉजिटिव होगा। निगेटिव होता दोनों रूट्स निगेटिव होना पड़ता, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि बोथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, तो आप इस चीज को पहले भी जान चुके होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सब तो आपने खुद से करना है। देखो ये क्या है, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान सुनिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कटोरा, ध्यान है, कटोरा कट,
ठीक है, कटोरा, कट की तरह कटोरा, कटोरा मतलब एक कटोरी शेप का बनता है, यानी कि पैराबोलिक, मैथमेटिकली बोलते हैं उसको पैराबोलिक, यानी कि यू शेप का, ये यू बन जाए, यू बन जाए, ये सब क्या होते हैं, इस तरह के ग्राफ्स क्या होते हैं, पैराबोलिक कहे जाते हैं। और पैराबोलिक ग्राफिक होता है क्वाड्रेटिक के, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक है बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक है बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक है नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यूबिक है नहीं कह सकते, क्या है, क्यूबिक के जैसे है, बट क्यूबिक होगा कि नहीं होगा कुछ कंफर्म नहीं है जब तक आप उसको सॉल्व ना कर लो, ठीक है, पता ना कर पाओ, ठीक है। हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में क्यूबिक है कि क्या है, बट इतना कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, पैराबोलिक, यानी कि यू शेप का, देखो आप देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, अगर मैं इसी ग्राफ में जरा पूछूं आपसे कितने जीरोज, इसमें कितने जीरोज हैं, रियल रूट्स कितने जीरोज, एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा है तो रियल रूट्स है ही नहीं, नो रियल जीरोज कुछ नहीं है यहाँ पे। इसमें कितने जीरोज हैं, कहोगे कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक होंगे, इसमें ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट दो हैं, और इसमें कितने जीरोज हैं, एक, दो और तीन जीरोज हैं। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना ही तो मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो, द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्या कह रहा है ध्यान सुनो, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 4 एंड 7, फिर वही बात, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बोल रहा है जिसमें जीरोस 4 एंड 7 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस कुछ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, इसका आंसर क्या आया था, मैंने बताया था ना, हमेशा इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलने का मकसद क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 4 और 7 ही केवल रहता, इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ 4 और 7 ही रूट्स रह सकते थे, सिर्फ और सिर्फ 4 और 7 ही उसके जीरोज रह सकते थे, तो सिंपल सी बात है वो क्वाड्रेटिक ही रहता, और क्वाड्रेटिक सिर्फ और सिर्फ एक ही बन पाता। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक बात ही नहीं की, यहाँ पे बोला है सिर्फ पॉलिनोमियल बताना है, तो पॉलिनोमियल इनफाइनाइट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए कौन सा है, ये है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -4 एंड -5, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है जिसमें जीरोस क्या हैं, आपके जीरोस हैं -4 और -5। चलो, x equals to -4 and x equals to -5, these two are the zeros of a quadratic polynomial, you have to find the quadratic polynomial, alright। चलो देखो, ये आ जाएगा x + 4 = 0 और x + 5 = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, हमने कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा तो किया नहीं है, जादू तरह कुछ हुआ नहीं, तो हो ही सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं हम, जब भी दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के बराबर, मतलब ये क्वांटिटी भी 0 के बराबर, ये भी क्वांटिटी 0 के बराबर, तो हम क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल 0 के बराबर होगा। अब ये तो हमारा क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन से हम पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्जन ले सकते हैं, ऐसे बस इक्वल टू 0 हटा दो, सिंपल सा आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x² यहाँ पे +9x + 20, ये आपका बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता तो इक्वल टू 0 करके दिखाते, ठीक है। चलो अभी आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 जरा सॉल्व करके बताइए तेजी से, स्पीड में। कितने लोग का आंसर आ गया भैया, किसी का नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही बात, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, वन में क्या इक्वल है, क्या है, देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर मिडिल टर्म जो है, ध्यान सुनना, मिडिल टर्म, ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसको पतला करो भाई। देखो अगर मिडिल टर्म आपका जो है, यहाँ पे देखो एक साइन ये और एक साइन मिडिल टर्म, दोनों से ही आप पता कर सकते हो डायरेक्ट। देखो अल्फा एंड बीटा का साइन क्या है, पॉजिटिव। अल्फा एंड बीटा का साइन पॉजिटिव तभी होगा जब अल्फा और बीटा सेम साइन का हो, मतलब अल्फा बीटा निगेटिव ही निगेटिव हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। दूसरा, ये प्लस साइन मतलब सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ द रूट्स होते हैं वो भी क्या है, पॉजिटिव है। मेरे भाई दो चीज़ों का जोड़ जो है पॉजिटिव तभी आता है जब या तो दोनों क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तभी दोनों का एडिशन जो है आपका एक
दोनों का एडिशन आपका एक क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा, या फिर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, ठीक है, जिसमें से पॉजिटिव वाली चीज बड़ी हो, तब जाके पॉजिटिव बनेगा। एडिशन में दो ही कंडीशन बन रही है, इन दोनों को कंबाइंड किया जाए कन्वेंशन थिंकिंग पे, दोनों कंबाइंड, इस वाले को दोनों कंबाइंड करेंगे स्टेटमेंट में, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, आपका आंसर बनेगा ये वाला केवल, क्योंकि ये कंडीशन तो इसमें हो नहीं रही है, ठीक है, यही कंडीशन कॉमन है ना, यानी कि दोनों क्या होने पड़ेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तभी काम बनेगा, बोथ पॉजिटिव। ऑलराइट, ये सब तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं यार, खुद से कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11, द रूट, वही फिर से, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो इस बार बीच में कौन आ गया है, निगेटिव, इसमें देखो भाई इस बार बीच में आया है निगेटिव, तो बीच में निगेटिव आने का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो बीच में निगेटिव कब होगा, जब बोथ निगेटिव होगा तभी होगा। ऑलराइट, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आप खुद से ट्राई करना कैसे हो गया ये क्वेश्चन, नहीं आएगा जरा बताना कमेंट बॉक्स में, हम आपको इसके लिए एक सिंगल वीडियो बहुत बम्पर तरीके से 1 घंटे तक एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको समझ में तो आना नहीं है उस तरह से, है ना, बिना 1 घंटे समझाए। चलो इसको जरा बताना, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी वही चीज़ है, इस बार दिया है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - 48 आर बोथ निगेटिव, क्या होगा यहाँ पे, बोथ पॉजिटिव क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम जरा देखते हैं कि बोथ निगेटिव होगा, बोथ पॉजिटिव की बोथ इक्वल, हम पूरा देखेंगे। देखो कैसे, देखो पहली बात तो इसको, जिसका जीरोज आपको निकालना है, तो जीरोज इसको निकालने के लिए आप सिंपल से क्या करेंगे, 3x² - 48 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से बनेगा x² माइनस ये बन जाएगा 16 बराबर 0, तो x² इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से x इज इक्वल टू +-4 आ जाएगा। ऑलराइट, +-4 मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव। ऑलराइट, बन गया यहाँ सॉल्यूशन। ये तो इजी था, आपको बिना, देखो जब तक आपके पास यहाँ पे अल्फा एंड बीटा तो दे रखा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा को आप मान के चल सकते हैं कि 0 है मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा 0 कब बनेगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्फा प्लस बीटा आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, बट साइन के साथ इक्वल ना हो, साइन अपोजिट हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल हो, जैसे यहाँ पे +4 था, एक -4 था, मैग्नीट्यूड इक्वल था बट साइन जो है अपोजिट थे, तो यहाँ पे आपके 0 बन जाएंगे। ऑलराइट, चलो तो अल्फा एंड बीटा और उनका साइन भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें आप तेजी से कर पाएंगे। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 18x + 81 आर बोथ नेगेटिव। देखो अब देख के आप बताएंगे, क्योंकि देखो मेरे भाई प्रोडक्ट दोनों का, देखो मेरे भाई दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तभी बनता है जब दोनों क्या हो, निगेटिव निगेटिव हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब दोनों सेम साइन का हो। और यहाँ पे सम क्या है, निगेटिव है, सम निगेटिव तभी बनेगा जब निगेटिव निगेटिव वाला ही रहेगा, मतलब बोथ निगेटिव। चलो स्पीड बनी कि नहीं बनी, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। The zeros of the quadratic polynomial x² + px + p where p does not equal to 0 are, ठीक है। इसके जीरोस कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, बिल्कुल इसके जीरोस हमेशा बोथ इक्वल ही होंगे, ठीक है। कैन नॉट बी निगेटिव, बिल्कुल इसके जीरोस निगेटिव नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, निगेटिव होंगे कि नहीं होंगे, ये कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में तो नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बोथ बोथ अनइक्वल, अनइक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा, इक्वल रहेगा हमेशा। बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव भी देखो भाई, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, बट इक्वल तो रहेंगे, ठीक है, हमेशा इक्वल रहेंगे। जैसे आप एग्जांपल क्रॉप देख सकते हैं, x² + 4x + 4, एक ये देख लीजिए, x² - 4x + 4 देख लीजिए, दोनों को देख लेंगे आप, दोनों को, तो यहाँ से आपके रूट्स निकलेंगे x = -2, यहाँ से रूट्स निकलेगा x = 2, ठीक है। ये दो एक ही सिंगल पॉइंट पे हैं। एक्चुअली ये कैसा है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से इसका बनेगा, ये इस टाइप से, तो एक पॉइंट पे टच करेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब दोनों रूट्स क्या हैं, सेम है इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 ये है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p - 1 टाइम्स x² + px + 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ p। वही चीज़ मेरे भैया, अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे आप बताना है, आपको ऐसा वैल्यू बतानी है, ध्यान सुनिए कैसा, कि p की वैल्यू बतानी जब इसके जीरोस क्या दिए हो, -3 दिया हो, वही चीज़ है भाई। px आपका यहाँ पे है p ऑफ -1 टाइम्स x² + px, ऑलराइट, px ब्रैकेट में कर दिया हमने, सॉरी,
ये हमारा हो जाएगा पी एक्स प्लस वन। एक्चुअली वो एक दूसरे पोलिनोमियल को डिनोट करने लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पी ऑफ माइनस थ्री, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ माइनस थ्री हमने रखा है। पी ऑफ माइनस थ्री माइनस वन टाइम्स थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। और यहाँ पे पी ऑफ माइनस पी माइनस थ्री हो जाएगा ब्रैकेट में, ये प्लस वन, और इसकी वैल्यू क्या बननी है 0 के बराबर, ठीक है। तो पी ऑफ माइनस थ्री, क्योंकि ये है जीरोस, तो जीरोस पे हमेशा पता है, आपको पहले बताया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो चाहे जो पोलिनोमियल है, अगर उसका जीरोस है तो जीरोस पे वो पोलिनोमियल 0 के बराबर वैल्यू देगा। तो ये 9 टाइम्स पी हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस वन है तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, ये -3 पी हो जाएगा बराबर 0। तो वही 6p बराबर 8। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 8/6 यानी कि 4/3। तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 4/3, ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला, इफ द जीरो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर सी डज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन मतलब अगर जीरोस दोनों की इक्वल है, जहाँ पे सी 0 के बराबर नहीं है, तब का केस में यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी हैव द सेम साइन, ए एंड सी हैव द सेम साइन, बी एंड सी हैव द सेम साइन, ए एंड सी हैव अपोजिट साइंस। कौन सा ऑप्शन होगा, जरा थिंक करके आप बताइए। चलिए हम बताते हैं वो कैसा होगा, देखिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोनों का रूट सेम होगा। रूट सेम होगा तो यानी कि मेरे भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन दोनों का रूट सेम होगा। इसका मतलब है कि ए और सी का जो साइन हो वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ए एंड सी मस्ट बी सेम साइन, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। आप इसको खुद से सॉल्व करके चेक करिएगा, एग्जाम्पल भी लेके करिएगा। एक परफेक्ट स्क्वायर वाले जो भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर के जितने आपके पास इक्वेशंस होंगे, जितने आपके पास पॉलिनोमियल्स होंगे, उनको जरा लेके देखिएगा, आपको हमेशा ए और सी का साइन इक्वल मिलेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा जो बी स्क्वायर, इक्वल रूट्स होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल अगर साइन है तब। अब बी की साइन क्या है वो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि बी स्क्वायर हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये निगेटिव है, ठीक है। अब आपको पता है इक्वल टू 0 पॉसिबिलिटी तभी बन पाएगी जब ये वाली क्वांटिटी भी क्या बने, निगेटिव बने। आप थिंक करो, सोचो इस बात को कि बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। जीरो भी बन सकता है कब, जब ये वाला मिडिल टर्म ना रहे तब जीरो बन सकता है, ठीक है। वो केस अलग का केस है, फिलहाल अभी के लिए हम मानते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो इधर में कुछ हमारा निगेटिव क्वांटिटी आएगा तभी पॉजिटिव, और निगेटिव घटेगा तभी बराबर 0 की पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी को निगेटिव होना पड़ेगा, निगेटिव होने के लिए a इंटू सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, a इंटू सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव इंटू दिस निगेटिव, दिस पॉजिटिव इंटू दिस निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलके तभी निगेटिव बनाएगा, है ना, तभी घट के बराबर 0 बनेगा। तो ए इंटू सी की साइन पॉजिटिव आ रही है यहाँ से, जब ए इंटू सी की साइन पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव कब बनेगा, जब ए और सी सेम साइन के होंगे, मतलब या तो निगेटिव निगेटिव हो तब जाके पॉजिटिव बनेगा ए एंड सी, ठीक है। ए है ये सी है, मतलब या तो निगेटिव निगेटिव रहे या तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तब जाके पॉजिटिव बन सकता है। तो इसलिए ए एंड सी हैव द मस्ट बी द सेम साइन फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल सॉल्यूशंस, इक्वल जीरोज होने के लिए आपके पास ए एंड सी का सेम साइन होना मस्ट है, कंपलसरी है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, आप देखिए जरा इसको, ठीक है। थोड़ा सा लैपटॉप का चार्जर मैं थोड़ा सेटअप करके आता हूँ, एक मिनट जरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 17 सारे बच्चों का आ चुका होगा। मैं जरा चैट बॉक्स देखता हूँ कितने बच्चों का आ चुका है, ठीक है। चलो, इफ एक्स क्यूब प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। अब ये तो ऐसे मालूम चलेगा आपको जब आप इसको डिवाइड करके चेक करोगे। देखो मेरे भाई, एक्स क्यूब
+1 आपके सामने है। और भी मेथड्स हैं डायरेक्ट पता करने के, फिलहाल आप अभी डायरेक्ट ना करें तो ही ज़्यादा बेटर पाएंगे। ठीक है, तो x² + 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x², ये x टाइम्स जाएगा यहाँ पे, पहली बात तो x टाइम्स जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x³। ठीक है, अब इस x का पूरे मल्टीप्लिकेशन करें, x³ बन गया और यहाँ बनेगा +5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, ये कैंसिल आउट होके ये बनेगा -5x और ये बनेगा +1। ठीक है, तो अब इसकी डिग्री इससे तो क्या हो गई है, छोटी हो गई है, इसकी डिग्री इससे बड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन की डिग्री अब क्या हो गई, बड़ी हो गई है, जाहिर सी बात है अब डिवीजन तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन क्या बना है, डिग्री, तो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, देखिए अब डिग्री देखो ये x है, एक लीनियर है, एक लीनियर की डिग्री क्या होती है 1, डिग्री क्या होगा क्वेश्चन का 1 होगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, x³ + 11 इज डिवाइडेड बाई दिस, देन द पॉसिबल रिमाइंडर, देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। इस बार डिग्री ऑफ द रिमाइंडर पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको इस बार रिमाइंडर का डिग्री बताना। चलो इसको भी डिवाइड करके ही चेक करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, कोई बात नहीं। x³ थोड़ा मैं इसको करता हूँ डार्क। ठीक है, ये हो गया x³, सॉरी 1 मिनट भाई, थोड़ा सा डार्क करना है इसको। ये हो जाएगा x³ + 11 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई x² - 3। इसको आप कितनी बार लेके जाएंगे, x टाइम्स लेके जाएंगे तो आएगा x³, ये आएगा -3 टाइम्स x। व्हेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देन द साइन कन्वर्ट्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 3x + 11। ठीक है, अब तो डिवीजन यहाँ से पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसकी डिग्री जो है ये बड़ी हो चुकी है रिमाइंडर से, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर का हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन का नहीं पूछ के हमसे रिमाइंडर का डिग्री पूछा है। तो रिमाइंडर डिग्री क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, आप देख पा रहे हो क्योंकि लीनियर है इसलिए डिग्री ऑफ द रिमाइंडर पॉलिनोमियल विल बी 1। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 19, इफ x⁴ प्लस if x⁴ + 3x² + 7 is divided by 3x + 5 then the possible degree of the quotient and remainder are। अच्छा, इस बार क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों का डिग्री आपको बताना, कोई बात नहीं, आपसे कुछ भी पूछे तो आप तो अब माहिर हो चुके होंगे, क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x⁴ + 3x², एक्चुअली हमने पहले ही बना दिया था, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, हो गया एडजस्ट, ओ माई गॉड हो गया। चलो तो ये 3x + 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, चलो आप यहाँ पे ये x है, यहाँ पे क्या है, x⁴ है, तो कितने टाइम्स लेके जाएंगे, आप कहेंगे x³ / 3 टाइम्स लेके जाएंगे। तो x³ / 3 टाइम्स लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे कैसे, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब होगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ये x⁴, अब इसको में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा यहाँ पे +5/3x³, क्योंकि इसका जोड़ा इसमें है नहीं इसलिए इसको सिंगल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद इसका आंसर 0, ये आ जाएगा 3x²। यहाँ पे पहले ध्यान सुनिएगा, हम पहले हाईएस्ट डिग्री को लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री ही रखिए, इससे कंफ्यूजन होगा नहीं और आपका आंसर आएगा एक सुंदर सा विदाउट एरर का। ऑलराइट, ये +7 हो जाएगा, यहाँ ये +7 हो गया। फिर से अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हमको मल्टीप्लाई कर दें कि x³ के बराबर बन जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पे इस बार माइनस टाइम्स। ठीक है, इस बार 5/3 है ही है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। देखो x² तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या रखें, आप कहेंगे कोफिशिएंट रखो सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, अब 5 टाइम्स को आप मल्टीप्लाई इसमें नहीं, एक्चुअली 5 टाइम्स नहीं, हम यहाँ इस बार 5/9 टाइम्स रखें, क्या 5/9, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 5/9 टाइम्स रखेंगे तो इसके बराबर बनेगा, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, तो इसके बराबर बन जाएगा 5/3, 1 मिनट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, 5/3 टाइम्स x³ हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा 5/25 -25 x²। देखो इसका जोड़ा मिल गया इस बार, -25/9 x²। ठीक है, अब ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये बनेगा कितना, ये 3 है, हम इसको बना लेते हैं 27/9, तो 25 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52/9, 52/9 x² + 7। अभी एक बार और डिवाइड होगा। ठीक है,
अभी एक बार शायद और डिवीजन हो सकता है, पॉसिबल हो जाए, या हो सकता है एक बार और 2 बार हो सकता है, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, ये 52/9 टाइम्स एक्स स्क्वायर, इस बार कितने टाइम्स हम लेके जाएंगे, इस बार हम लेके जाएंगे इसको, थोड़ा सा मैं करता हूँ नीचे, थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ नीचे, एक्चुअली ये नीचे नहीं जाएगा, सॉरी, 1 मिनट, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सादा पन्ना मिल गया है, इसी में हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस बार मैं क्या करता हूँ, प्लस कितने टाइम लेके जाएंगे यहाँ पे, 52 टाइम्स। ठीक है, यहाँ 9 आने के लिए आपको यहाँ 27 लाना ही पड़ेगा, और यहाँ x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे में करेंगे तो क्या आएगा, 52, 1 मिनट, 52 टाइम्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा 52 टाइम्स 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 52 टाइम्स 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 2 10, 5 5 25, यानी कि 235। ठीक है, 235 ये आ जाएगा, 235 एक्स साइड में लगते हैं, 235 बटे में 27, और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब ये माइनस टाइम्स ये माइनस टाइम्स ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और उसके बाद ये बनेगा क्या आपका, यहाँ से हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अगर आपकी थोड़ी सी इजाज़त हो, थोड़ी सी इजाज़त अगर दे दें तो 235। ठीक है, और यक्स क्या हमने मल्टीप्लिकेशन सही किया है, आप जरा चेक कर लीजिएगा, 5 × 52 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा क्या, 5 दूना 10 अलग हो जाएगा, 5 50 25 250, ओ माई गॉड, ये 60 बनेगा, एक्चुअली ये 60 बनेगा। ठीक है, ये 60 बनेगा यहाँ पे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, वाकई में हमने गलती की थी, वाकई में हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे हो जाएगा आपका 260। ठीक है, 260 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, कोई इशू नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक, चलो, तो यहाँ पे +7 हो जाएगा। ऑलराइट, अब इस बार इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस बार यहाँ पे आप रखेंगे किसको, हम फिर से अगेन दूसरा कलर लेते हैं, इस बार ब्लैक लेता हूँ। ठीक है, इस बार मैं लेके जाऊँगा, कितने बार मल्टीप्लिकेशन लेके जाऊँगा, तो -260 टाइम्स। ठीक है, अपॉन में 27 का 3 टाइम्स लेके चलना पड़ेगा, यानी कि 81 टाइम्स। इस बार हमारा काम खत्म हो गया। अब इसको आप डिवाइड करें चाहे ना करें, यहाँ पे आपको पता है -260 टाइम्स 27 आएगा, ये x आएगा, और यहाँ पे इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 पंचे, यानी कि 26 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी, यानी कि 1300 बनेगा, आई थिंक, है ना, 1300 बन जाएगा, 1300 बटे 81, यानी कि ये बनेगा आपका -1300 बटे 81 आ जाएगा, ये जो हो जाएगा प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बनेगा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये तो प्लस बन के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस बन के जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर बनेगा आपका 7 × 1300 बटे 81, तो 81 का मल्टीप्लिकेशन 7 × 7 8 7 56। ठीक है, और ये हो जाएगा 1300, 1300 में इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 6, और 5 3 8, 1867, 1867 आपका रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन का जो आपका डिग्री है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब क्वेश्चन का डिग्री आपका 3 होगा, और रिमाइंडर का डिग्री आपका, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लिखने में परेशानी हो रही थी, थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपका आंसर ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक क्यूबिक करके कुछ आ रहा था, क्यूबिक करके आपका क्वेश्चन आ रहा था, और रिमाइंडर जो था आपका, ये तो आपका क्वेश्चन था, और रिमाइंडर क्या था, 1867, आई थिंक यही था ना, 1867 था। ठीक है, तो 1867 की वजह से ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक कि ये भी वही है क्या, हाँ ये भी वही है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा घुमा दिया है बस क्वेश्चन ने, ये बोला है कि इफ x की पावर 5 + 2x की पावर 4 + x + 6 is divided by gx and quotient is x² + 5x + 7, then the possible degree of gx क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर x की पावर 5 और 2x की पावर 4 + x + 6 अगर डिवाइड किया जाए किसी gx पॉलिनोमियल से, ठीक है, आइए हम तरह लिखते हैं उसको पहले, फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए, x की पावर 5 + ट्वाइस ऑफ x की पावर 4 + x + 6, अगर इसको हम डिवाइड करें किसी gx पॉलिनोमियल से, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, क्वोशंट हमें मिल रहा है, क्वोशंट x²
प्लस 5x प्लस 7, हमें ये क्वेश्चन मिल रहा है। तो इन द पॉसिबल डिग्री ऑफ जी एक्स की पॉसिबल डिग्री क्या हो सकती है, मुझे लगता है कि 3 ही होगी। ठीक है, फिलहाल हम चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। देखो मेरे भाई ध्यान सुनना, ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आना चाहिए। ये तभी आएगा जब यहाँ पे जी एक्स में एक्स क्यूब वाले टर्म आएंगे, तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, एक्स क्यूब वाला मतलब कि ये जो जी एक्स होगा उसकी पॉसिबल क्या होगी, 3 होगा। फिलहाल आप इससे इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, मतलब इससे आपको इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको मालूम चली जाएगा कि यहाँ पे जी एक्स क्या होगा। आप डिवाइड कर लेंगे, खुद से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमने आंसर बता दिया, आंसर 3 ही होगा। ठीक है, कॉन्वेंशन थिंकिंग की बेस पे आप डिवाइड करके खुद से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। चलो, इफ एक्स, वही सेम क्वेश्चन ये भी है इस बार भी, देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इस बार बताना है। अगर देखो डिवाइडेड बाय जी एक्स एंड द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन दिया है तो वही चीज़ फिर से, भले ही क्वेश्चन ये दिया है कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बोलूँ अगर आपसे कि अगर मान लो 12 को हम डिवाइड करते हैं 4 से तो यहाँ आता है 3, तो हम क्या 3 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो आएगा नहीं 4, बिल्कुल आएगा। लेकिन ध्यान रहे ये केस तभी बनता है जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा तभी। और यहाँ रिमाइंडर जो है देखो, पॉसिबल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर यहाँ पे लेस देन 1 2 3। अब रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा रिमाइंडर क्या है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये हम एक्सचेंज कर सकते हैं नहीं। लेकिन फिलहाल एक्सचेंज आप करें चाहे ना करें, लेकिन यहाँ रिमाइंडर हो चाहे ना हो, हम एक काम जरूर कर सकते हैं, इससे डिवाइड करके तो चेक कर सकते हैं क्या होगा। ठीक है, इससे डिवाइड करके तो हम चेक ही कर सकते हैं। फिलहाल आप भी इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। ठीक है, डिवाइड ही केवल करना है यहाँ पे, इसलिए आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो रहा है लेंदी और ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था। व्हाट इज द नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 पर देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज हैव। ऑलराइट, एक जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, पहले तो उसका रूप देखिए। उसका देखो, कोई भी इंसान होता है पहले आप उसका फोटो रखते हो ना, फोटो देख के बताते हो हाँ कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, बिना फोटो के आप किसी, मान लो मैंने बोला मेरा एक दोस्त है इस नाम का है, जरा उसको जाके मिलाओ, कहोगे पहले दिखाओ तो कैसा दिखता है। उसी तरह ये मैंने पूछा है कि जीरोस बताना है एक लीनियर पॉलिनोमियल को, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता कैसा है ये तो पहले समझो। लीनियर पॉलिनोमियल होता है ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट के। ठीक है, इस फॉर्मेट का होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें आपका डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो इसके जो जीरोस होंगे मैक्सिमम वो क्या होगा, वो मैक्सिमम इसके जीरोस होंगे केवल और केवल 1, एक ही जीरोस हो सकता है। ऑलराइट, क्योंकि जितनी डिग्री उतने ही जीरोस, तो जीरोस कितने होंगे, एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना जीरोज होगा, मैंने बोला ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, तो कैसे दिखता है पहले उसको समझो। पहले ऐसे दिखता है, कुछ इस टाइप से होता है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए 0 हो जाएगा। मान लो अगर ये 0 हो जाए, खत्म हो जाएगा ये चीज़ खत्म, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो जो कि लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक रहने के लिए ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जितनी डिग्री, डिग्री कितनी है 2, जितनी डिग्री उतने ही उसके रूट्स, उतने ही जीरोस। ऑलराइट, चलो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 जरा सॉल्व करिए जरा, इसमें बताइए क्या होगा। ये तो क्यूबिक दिया, क्यूबिक मतलब 3 भैया, क्यूबिक मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। जब डिग्री 3, उसके जीरोस भी कितने, देखो मैंने बताया ना, जितनी डिग्री उतने ही उसके जीरोस, तो उतने ही उसके जीरोस यानी कि 3 के बराबर ही उसका जीरोस भी होगा। चलो अब जरा इसको बताना, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी, मतलब पॉलिनोमियल है आपके सामने पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी। इसका जीरोस एक दिया है 2। ठीक है, एक जीरोस दिया है 2, तो वैल्यू बताना है बी का, कोई दिक्कत नहीं। हम जीरोस पे अगर वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनती है, 0 के बराबर ही बनती है, बिकॉज द जीरोस ऑफ एनी ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एनी ऑफ द पॉलिनोमियल मेक्स द वैल्यू 0। ऑलराइट, तो p ऑफ 2 मतलब 2 2 4 और 3 2 6, ये बन जाएगा b, और इसकी वैल्यू बनेगी बराबर 0। अब बराबर 0 तभी बनेगा जब b जो है इन दोनों को बैलेंस कर पाएगा, यानी कि 6 प्लस 4 यानी कि 10, b की वैल्यू होनी चाहिए -10। अरे भाई हो गया कि नहीं, चलो b बराबर -10 तभी हो पाएगा सॉल्व। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आ गया, डी, ये होगा -10। चलो क्वेश्चन नंबर 26 करो जरा।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा सॉल्यूशन, क्या आएगा आंसर, देखते हैं एक मिनट के बाद। चलो देखो क्या है, इफ वन इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, देन द वैल्यू ऑफ द के। अरे मेरे भैया के की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। क्यों? क्योंकि अब तो इस टाइप का क्वेश्चन कर ही सकते हो डायरेक्ट। अब यार वैल्यू 0 बनेगा, पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ 1, मतलब 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 प्लस के, दोनों वैल्यू 0, के +2 0, तो के इक्वल्स टू -2, के की वैल्यू -2। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। इसी तरह से क्वेश्चन को करना है सॉल्व तेजी से, स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 27 जरा सॉल्व करिए। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1, कम से कम डिग्री 1 का होना चाहिए। कम से कम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ध्यान सुनना मेरी बात, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम डिग्री 1 का रहना चाहिए। मीन्स आपके वो सारे पॉलिनोमियल्स की चर्चा कर रहा है ये क्वेश्चन जो लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट होता है। मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि एंड पी ऑफ के इज इक्वल टू 0। अच्छा, पी ऑफ के हमको बेवकूफ बनाएगा, पी ऑफ के उल्टा क्वेश्चन पूछेगा हमसे? नहीं, हमसे नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं कौन, कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले। ऑलराइट, क्यों? देखो पी ऑफ के इक्वल टू 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू के क्या है, जीरोज है। मैंने बोला ना, जब भी आपसे कोई पॉइंट पे वैल्यू पूछे पॉलिनोमियल का और वैल्यू 0 बन जाए, मतलब वो पॉइंट क्या था, जीरोस था उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, मतलब वो पॉइंट आपके एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, उसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मीट करता है वो ग्राफ, वो पॉलिनोमियल का ग्राफ। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा, देन द के इज नोन एज द जीरो। ओ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन द के इज नोन एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखो मैं माउस से कर रहा हूँ, इतना घटिया जा रहा है माउस से, देखो ये गया पेन से। ऑलराइट, जीरो ऑफ द पी एक्स। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं भाई, कोई इशू नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइम्स प्लस 1x प्लस बी आर 2n-3, देन क्या होगा इसके b और a की वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले इसी टाइप से हमने किया था, याद करो। क्यों? क्यू पी ऑफ 2, अब तो मैं तेजी से करूंगा मेरे भाई। पी ऑफ 2 एंड पी ऑफ -3, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, दोनों की वैल्यू जरा अलग अलग निकालोगे, दो इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू रिलीज हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन हमने ऊपर थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया था, आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका आंसर भी वही आया था, इक्वल टू 0, बी इक्वल टू -6। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कौन सा नहीं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी यू शेप्ड के ग्राफ होते हैं वो सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के होते हैं। ठीक है, ये नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। आपका इस क्वेश्चन का 29 का आंसर क्या है, 29 का डी ऑप्शन है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। अच्छा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफिकली पता कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने लेक्चर को स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे पता करते हैं। यही बोला है ना, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जरा स्टार्टिंग का पॉइंट जरा नोट करो, हो गया ना सॉल्व। सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करोगे भैया तो बहुत तेजी से आप ग्रो करोगे। ठीक है, रटने रटाने से कुछ नहीं मिलने वाला। देखो 31 क्वेश्चन करिए। इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ इस टाइप की स्थिति बन रही है, इस टाइप से ग्राफ बने या फिर इस टाइप से ग्राफ, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे, बस ये कह रहा है। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी जीरोस नहीं मिलेगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, सारे के सारे रियल रूट, सारे के सारे रूट्स क्या होंगे, फिर इमेजिनरी मिलेगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस 4 बोल दिया मैंने पॉलिनोमियल, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल दिया, एक्स यहाँ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लो, ये टाइप्स, ये सब जो होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, और एक्स की पावर 4
+6 ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं करते, कभी टच नहीं करते, ठीक है। इसीलिए इन सब के जीरोज हमेशा क्या होते हैं, लड्डू के बराबर, मतलब इनके जीरो जीरो नहीं है, इनके जीरोज ही नहीं है, मतलब इनके जीरोज ही नहीं मिलेंगे, कह सकते हो, नील है, 5 है, इनके जीरोज का कलेक्शन क्या है, 5 है। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 32, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n हैज ओनली 1 0, डिग्री n के पास केवल एक जीरो होगा, गलत। एटलीस्ट n जीरो, गलत। भैया कम से कम n जीरोज होगा, गलत। क्या n+1 होगा, बिल्कुल ही नहीं, तब तो बी ऑप्शन भी गलत है भाई। इसलिए एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट n जीरो, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, n, क्योंकि जितनी डिग्री उतने जीरोज होगा ही होगा। ऑलराइट, जितनी डिग्री उतने जीरोज होने ही हैं। अब यहाँ पे वो जीरोज आपके रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं, जो कि आप भी आगे लेक्चर में आप सीखोगे, सॉरी आगे के क्लासेस में आप सीखोगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कम से कम एटमोस्ट ज़्यादा n जीरोज पाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इक्वल टू जीरोज नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 तो एक लिए हैं, 32 33 देखते हैं। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहा है और 1 0 इज है एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0, देन 1 0। अच्छा, तुम लाके क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, क्वेश्चन में ये मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि अगर ए प्लस बी बराबर प्लस सी बराबर 0 दिया है, मतलब इन सबके कोफिशिएंट्स जो है अगर 0 के बराबर है तो 1 0 क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत बड़ा थ्योरम होता है जो आप अभी पढ़ोगे क्लास 12 के बाद। इस थ्योरम में होता है क्या है, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और एनी ऑफ द पोलिनोमियल इज मेक्स इक्वल्स टू 0, देन ऑलवेज ए एंड सी हैव द सेम साइन। ऑलराइट, इफ दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन ओनली, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, ये मतलब पी एक्स जो पोलिनोमियल दिया गया है, हालांकि ये क्वाड्रेटिक ही है, फिलहाल मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, जिसमें से ए और सी अगर सेम साइन का है, तो जाहिर सी बात है उसमें वो हमेशा हमेशा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा और साथ ही साथ ए और सी बराबर जो है, ए और सी जो है सेम साइन का होगा, ठीक है। और ए और सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, आइए क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा है कि इफ पी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड वहां पे आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रहा है, 0 के बराबर, ठीक है। ये आप क्लास 12 के बाद एक थ्योरम आता है, उसमें आप सीखोगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है तो उसका एक रूट हमेशा ए इंटू सी होता है, मतलब जो आपका हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट एंड द लोएस्ट डिग्री जो है, लोएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसमें उसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए इंटू सी हमेशा एक रूट पाया जाएगा, ठीक है। आप जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन बनाए हैं आपके सामने, एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पे प्लस 5x प्लस 4 बना दिया हमने, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका एक रूट क्या मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, हम इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसके रूट्स एक आएगा रूट -4, एक आएगा -1। हालांकि अभी आप यहाँ 4 इंटू 1 कर लीजिए, 4 इंटू 1 कर लिया हमने, तो इसके रूट्स आपके क्या बन गए, देखो a इंटू सी बना, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है, 4 इंटू 4 बन रहा है ना, ए इंटू सी 4 आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी देखो 4 के बराबर आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमेशा ए इंटू सी एक रूट बनना ही बनना फिक्स है। इस तरह के आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -3x ले लिया हमने, +2 ले लिया, इसके रूट्स क्या बन रहे हैं, इसके रूट्स 2 और 1 बन रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है, रूट्स का 2, और इनके यहाँ पे 2 है भी, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 क्या बन रहा है, 2। देखो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब दोनों बराबर आ रहा है इसका मतलब है कि ए इंटू सी हमेशा उसका रूट्स बनेगा। कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। कौन सा कंडीशन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर बने 0 के, तभी ये कंडीशन होगा, तभी होगा, ठीक है। हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन की जो लिस्ट थी हो गई है समाप्त। तो हम अब जो है अगले क्लास में और अगले चैप्टर का क्वेश्चन, हाँ हो गया समाप्त, ठीक है। तो अगले क्लास में अगले चैप्टर का क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस का। हमें लगता है कि पॉलिनोमियल्स आपको बहुत ही
आसानी से बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आया है वो आप थ्योरी क्लासेस को ज्वाइन करिए, थ्योरी क्लासेस की वीडियो लेक्चर्स देखिए। ठीक है, एप्लीकेशंस पे हमारे पढ़ा है, आप उसको देखेंगे तो आपको A to Z सारी नॉलेज, सारी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली मतलब पढ़ के फिट होगी भाई, वो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली बस देखा आपने पढ़ फिट हो गया, नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर न्यू के साथ। चैप्टर नंबर नहीं रिलीज करूंगा मैं अभी, चैप्टर नंबर न्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, थोड़ा गला फाड़ रहा हूँ इतनी देर से। आपके सब्सक्राइब करने से मोबाइल वजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसके साथ। ठीक है ना, कोई 1 रुपया लग रहा है उसमें। आप ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। हम क्या होता है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करते हैं फिर। ठीक है मेरे भाई, चलो हैव अ गुड डे।